मेरी बात जनरल ग्रेविटेशन सेंट्रीफ्यूगल स्प्रिंग ऐसे करके तमाम फोर्स होते हैं। एक तुम्हें और भी सुना होगा फ्रिक्शन। अरे फ्रिक्शन तो बचपन का याद सर, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में लगता है सर। सर 6 क्लास का याद है। म्यू आर हो जाता है ये, ठीक है। क्या ये सर, ये म्यू हमारा कांस्टेंट होता है, ऐसे बनाते हैं। देखो ऐसे बनता है म्यू, यू होता है ना और यू का म्यू हो जाता है। अरे अगर आपको बोल दिया झेल लेंगे तो आप यहाँ तक क्यों लाओगे? अरे सर लिख देते अभी पढ़े यहाँ तक स्प्रिंग मैं पढ़ा नहीं रहा, मैं तुम्हें बस बता रहा यू का म्यू है। हूँ। हाँ, ब्रेन ओपन कर रहा हूँ कि ये चीजें हमें आगे देखने को मिलेगी। कौन सी क्लास में 11th में 11 तक मिल जाएंगे। सब बचपन से क्रैक्स के 5 वाली क्लास से खोलते सोचते हैं कि इतना फोर्स लगता होगा स्प्रिंग पे। ना भाई इतना तो पता नहीं, मैंने भी नहीं सोचा। चलो इतनी कहानी क्लियर है। म्यू की स्पेलिंग क्या है? म्यू की स्पेलिंग म्यू ही बोलते हैं, उसमें स्पेलिंग MUEU। मेरे तरफ से किसी ने पूछी नहीं, मैंने किसी को ये पेरेंट्स वालों का धरती पर ठीक है। रिचुअल स्किल नहीं लाए? इतनी कहानी क्लियर है। पता नहीं पढ़ी होगी दोस्तों ने नहीं। भाई सीधा डांस करते थे अपना अरे मेरा बहुत पूरे दोस्तों में घूमता है एक बार। चलो इतनी कहानी क्लियर है। यस अब फोर्स में थोड़ा फीलिंग आने लगी होगी। हाँ, फोर्स से होता है। तो न्यूटन ने ना 3 लाइनें कही थी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। पहली लाइन कही थी एवरी रिएक्शन नो नो जो चीज लॉ ऑफ इनर्शिया लॉ ऑफ इनर्शिया और each action has its equal and opposite अब reaction. वो थर्ड न्यूटन मोमेंटम जो दूसरा है में वो मोशन में रहेगी तो भी रेस्ट आप सुनो। अरे बस भैया, ब्रिलियंट बोल यार। सर बोलिए सर सुनो ध्यान से। पहली थी हमारी इनर्शिया। इनर्शिया का क्या गेम था साक्षी? जो जहाँ है इनर्शिया वो गेम वहाँ था, जो चीज जहाँ है वो वो उसी वहीं पोजीशन रहेगी। में रहेगी। जब अगर तक कोई कोई बच्चा बच्चा अगर कोई बच्चा बैठा है, अगर कोई बच्चा बैठा है तो वो बैठा ही रहेगा until and unless उसे कोई इंपॉर्टेंट काम याद ना आता है या फिर अंदर से उसको हाँ ना अगर कोई फ्रिक्शन या जमीन हो अपन बॉल डरका है तो चलती रहेगी चलती रहेगी लेकिन अभी तक फ्रिक्शन या लेकिन जमीन नहीं बन पाई हाँ, तो फ्रिक्शनलेस जमीन हमारी जनरेट ही नहीं हुई। क्लियर है इतनी इसका एग्जांपल बताओ सर। हाँ, बताओ। कोई बच्चा अगर सर्दी में सो रहा है तो जब तक नहीं उठ गया तब उसकी मम्मी चप्पल मार तो फोर्स दो तरह की होती है। चप्पल से समझ में आया? मुझे ऐसा लगता है तू कर फोर्स दो तरह बहुत के चप्पल आता है. फोर्स दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल जो अंदर ही अंदर। खुद जो अंदर से सेल्फ produce मोटिवेशन होता है। Self motivation. अंदर से होती है सभी कि मुझे महेश्वरी चलो को अपना देख चलो शर्मा जिंदाबाद। अपन को कॉपीराइट नहीं लाना. और एक होती है एक्सटर्नल। आज हमारा पेपर है, थप्पड़ मार. आज पढ़ के बेटा पढ़. क्लियर है? सर, आज वाली समझ में परीक्षा आया? में- ठीक है, अब सुनो फोर्स से थोड़ा सा आगे बढ़े। पहला लॉ समझ में आया न्यूटन का। जी। सेकंड था न्यूटन का F = ma। वो मैंने अभी भी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। वैसे F = ma आया था, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम डेल्टा डेल्टा उनसे, वो मैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में फिर से रिवाइज कराऊंगा। तीसरा था हमारा ईच एंड एवरी फोर्स हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर फोर्स की इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस होती है। जैसे तुमने आज अच्छा वो दीदी बोला ना, कल वो कुछ और नया सोच कर अरे बाबा हमारे तक पुराना है. तो? एक दिन ये दीदी बोल रहा था, इसने क्या बोला था? इसने मेरे को बेटा बोला, मैंने इसको नहीं बोल दिया। मत बोलने लगा। तुमने वो सुना हो ना, कर्मा इज बैक। ये न्यूटन के ही नियम था। ये न्यूटन के ही नियम था। अब सुनो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल सुनो। मैंने है ना दीवार पे फोर्स लगाया 5 न्यूटन। वो फोर्स दीवार वो को नहीं लगा दीवार वापस लगा हाँ, ये बात ध्यान रखना, दीवार है नॉन लिविंग लेकिन वो भी मुझ पे फोर्स लगा रही है। इसीलिए अब सुनो, इन केस वो फोर्स ना लगाए उतनी वो अंदर ही चली आई तो वो अंदर और ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? जहाँ पे नाजुक हो दीवार नहीं, क्रिकेट और बॉल्स के साथ। वो तो ठीक है, नहीं रेत में जो अपनी सैंड होती है, सैंड में मैंने 5 न्यूटन से पैर रखा, वो 5 न्यूटन मेरे पर रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती क्योंकि पार्टिकल्स उसके अलग-अलग रहते हैं, एक्सटेंडेड रहते हैं। तो उसका क्या होता है, सोचो ये मैंने लगाया 5 न्यूटन और इस फोर्स ने लगा लिया, थोड़ा भी लगाया, सपोज बोलो 2 न्यूटन ही लगाया, तो तो फाइनल 3 न्यूटन अंदर जाएगा, 3 न्यूटन अंदर जाएगा। 3 न्यूटन नीचे की तरफ चले जाएगी। तो तुमने देखो पूरा पैर अंदर नहीं जाता, जितना दम लगाते हैं उतना ही जाता है, तो जितना एक्सटेंड होगी उतना जाएगा। बात आ गई समझ में? सर वो न्यूटन और क्यूब में क्या अंतर होता है? किलोग्राम ग्राम वगैरह में? वो बेटा अभी आया था न्यूटन और अरे वो किलोग्राम। अच्छा, अरे न्यूटन फोर्स का देखो, किलोग्राम वायु होता है, वेट करता है, वो वेट होता है और न्यूटन फोर्स की वो आज तुम लोगों को एक बढ़िया बात बताऊं, जब जो चल रहा होता है ना सबसे पहले वहीं पर होगा। वो सर क्वेश्चन या तो चैप्टर से रिलेटेड
आज तुम एक छोटे बैच में हो, आगे जाके तुम 40 के बैच में, तो बहुत छोटा बोल 100 के बैच में बैठोगे, तब वहाँ पे है ना ये सब चीजें मेंटेन करना तुम्हें आनी पड़ेगी। तो मालूम है क्या होगा, तुम बैच से बाहर हो जाओगे। इस वजह से नहीं कि वो टीचर बाहर करेगा, इस वजह से वो पढ़ा रहा होगा न्यूटन के लॉ और तुम टिके होगे मोशन में। माइंडसेट बहुत, वो पढ़ा रहा होगा फिजिक्स, तुम चलते रहते बेटा, वो भी इंपॉर्टेंट है। वो चला रहा होगा फिजिक्स और तुम टिके होगे केमिस्ट्री का। बात आ रही समझ में? तो इस चीज़ की आदत डालो। कई बार ये भी होता है, हम पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, और हम टिके होते हैं घर में किसी काम में, किसी इश्यूज में, ठीक है, क्लियर है? तो इन सब चीज़ों पर कंट्रोल करने की आज से आदत डालो। अब आते हैं अपन वर्क पे। तो वर्क होता है हमारा, वर्क की बेसिक डेफिनेशन होती है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की कहानी समझ में आ गई, ठीक है। अब इसमें आते हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये 11th में पढ़ते हैं अपन। मल्टीप्लिकेशन दो टाइप के होते हैं, डॉट और क्रॉस। अच्छा मुझे नहीं आउट और जगह पे क्रॉस रिप्रेजेंटेशन का तरीका यही होता है, लेकिन जब काम करने का तरीका बहुत ज्यादा वैरी हो जाता है, ठीक है। तुमने बचपन से भी क्रॉस देखा ना, डॉट भी देखा है, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। बताओ आज आज हल्का सा बता दो, हल्का डीप नहीं जाएंगे। चलो मैं एक छोटी सी बता देता हूँ। जो स्केलर क्वांटिटी होती है ना और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, इन दोनों के हिसाब से स्केलर और डॉट प्रोडक्ट डिसाइड कर दिया जाता है, ठीक है। जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, सर इससे क्वेश्चन बहुत आसानी में तो ना, जब डॉट का मतलब वहां पे सोच लेंगे हाँ। वो पहचानने में बहुत आसानी हो जाती है। इसके लिए हमारा एक चैप्टर आता है पूरा का पूरा वेक्टर अलजेब्रा। तो तुम्हें मैंने वेक्टर में एक लाइन पर लिखवाई थी एंड में, वेक्टर फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा, बट स्केलिंग देखना। हाँ, लेकिन मैंने तुम्हें क्या बताया था, ये मैं कहाँ पढ़ाऊंगा 11th में, उसी की स्टोरी है। क्लियर है थी कहानी? चलो अब थोड़ा सा होल्ड करो, अब सुनो। फोर्स समझ में आ गया। अब अपन थोड़ा सा बात करते हैं स्प्रिंग फोर्स पर। स्प्रिंग फोर्स क्या होती है? अरे जब हम फोर्स लगाते हैं वो भी फोर्स रिवर्ट बैक करता है। हाँ, तो न्यूटन का भी हमने लॉ देखा था। न्यूटन ने लॉ ने क्या बोला, फोर्स लगाई 1 ने 2 पे, मतलब A ने B पे, तो वही रिफ्लेक्स डायरेक्शन में आती है। फोर्स 2 ने लगाई 1 पे, लेकिन बस वो ज्यादा हो जाता है। डायरेक्शन अपोजिट, ज्यादा नहीं होती बेटा, बराबर ही। सर पर ऐसा तो फिर ऊंचा हो सकता है फिर। कौन सा ऊंचा? मतलब अगर अपन कम फोर्स लगाएंगे स्प्रिंग पर तो क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है उसका एब्जॉर्ब करना, वो उसकी प्रॉपर्टी वो है। अलग चीज है, वो बाद में बताऊंगा। चलो इतनी कहानी समझ में आई। तो ये क्या था, न्यूटन का थर्ड लॉ। सर एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं? सर इसी से रिलेटेड है, ट्रैम्पोलिन तो सर ये फोर्स लगता होगा स्प्रिंग वाला। ट्रैम्पोलिन में मालूम है एक स्प्रिंग फोर्स भी भाई लगती है, ट्रैम्पोलिन के कॉर्नर्स पे स्प्रिंग ग्रेविटेशन भी लगती है, और जब वो रिफ्लेक्ट होता है तो इलास्टिसिटी भी आ जाती है। ट्रैम्पोलिन में जो मटेरियल होता है वो भी हाँ, बहुत सारी चीजें रहती हैं। 10% बैटरी कृपया मोबाइल का। चलो इतनी 10% बैटरी इतनी कैमरा। कहानी सबको समझ में आ गई। चलो अब थोड़ा सा सुनो, इसी को अपन एंटर कर देते हैं हीट में। हीट क्या होती है? गर्मी। बात सही है, गर्मी। तो हीट की, हमारी हीट की एक एनर्जी होती है, और एनर्जी है तो उसकी यूनिट क्या होगी? जूल। जूली जूली नहीं, जूल। हाँ, जूल चलो, प्रेशर की जूल याद होती है। करने के लिए कर लो, लेकिन एक्चुअल में क्या होती है? जूल। किसकी? एनर्जी की। हीट की एनर्जी। अब सुनो, वर्क एनर्जी आपस में कैसे है? पास के लोग। हाँ सर। बोल, तो वर्क की भी क्या बैठेगी? सर एक बार समझाओ। एक बार समझाइए अपनी बोला ना वर्क एनर्जी की क्या यूनिट होती है? ये से लिख दो, यहाँ पर नोट कर लिख दो, देता हूँ, चलो। सबकी लिख दो। सर 12th तक के भी फॉर्मूले सब लिखते फालतू जाओ। मेहनत करवा रहे हो। अरे यार इतना रफ ही पढ़ना सब बोलो। एक्सट्रैक्ट एनर्जी। ठीक है, ये क्या? लगाया और क्या? जी एक्सट्रैक्ट। रे दूसरा सर एनर्जी को जूल बोलते हैं। वर्क की होती है फोर्स ऐसा ही इनटू होने- डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को क्या लिख सकते हो तुम? न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट को मीटर, सर भूतकी एनर्जी भी जूल में आएगी। ठीक है। और वर्क को रिलेशन में जूल भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इतनी कहानी सर clear है? बार जूल भाई भाई। सर आपने ये नहीं बताया क्या बेटा? पॉजिटिव वर्क नेगेटिव वर्क की बीच में हाँ, है। हाँ। नहीं सर ये सब नहीं आया सर कोई जूल होगा। अरे भाई यार किलोग्राम में इसकी अरे यूनिट है, उसमें क्या कर लो उसमें उखाड़ के। चलो चलो इतनी कहानी समझ में आई? यस सर। अब सुनो, थोड़ा सा बता रहा हूँ कि मैं डॉट और क्रॉस की कहानी, ठीक है। देखो डॉट प्रोडक्ट होते हैं हमारे, जैसे ए डॉट बी बोला किसी ने। हाँ तो बात A वही है, to बात वही है। भैया जी रुक जाओ। तो ये बोलता है ए बी कॉस थीटा, ओ बस ठीक है। ठीक हल्का है। हल्का हल्का। और दिल पे अगर कोई कहे ए क्रॉस बी तो ये बोलता है ए बी कॉस साइन साइन थीटा। साइन थीटा,
ठीक है, जब पता नहीं थोड़ा सर ये दिल पे नहीं लेना, सर ये नहीं है। दिल पे नहीं लेना है, ये जनरल चीज ये है। ऐसे ही बता अच्छा मतलब बचपन से कौन सा साइन यूज करते आए? हाँ करते आ रहे तो वो अलग चीज भाई होती बहुत है। सारी किसी की अलग वैल्यू होती है। सुनो मेरी बात, तो ये हो गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, ये मैं जरा भी नहीं बताने वाला, ठीक है। ये होता है हमारा डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट का सिर्फ फॉर्मेट याद रखो, ए बी cos थीटा। क्यों? क्योंकि अभी अपन क्या करने वाले हैं, वर्क, और वर्क में अपन क्या करते हैं, एफ डॉट डी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और कौन सा वाला प्रोडक्ट होता है वो, डॉट प्रोडक्ट। क्लियर है कहानी? पक्का? अब सुनो, तो वर्क डन होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान से सुनना, डॉट प्रोडक्ट को हम प्यार से बहुत प्यार से स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, हो स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी प्रोडक्ट नहीं बेटा, स्केलर प्रोडक्ट प्रोडक्ट सर जो उसका आउटकम है। हाँ, अब ध्यान से सुनना, इसका रिजल्ट मालूम है क्यों होता है? क्योंकि फोर्स कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन दोनों का जब अपन प्रोडक्ट करते हैं तो हमें मालूम क्या मिलता है, स्केलर। स्केलर। डायरेक्शन नहीं होती। इसलिए डॉट प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, चलो वीडियो डायरेक्शन नहीं होगी फिर इसके बाद। डायरेक्शन भी होती है, लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा फॉलो नहीं करता, अगर फॉलो करता तो क्रॉस की तरफ आ जाता। अच्छा मतलब वो अपने आप में कॉन्सेप्ट आ गया। हाँ, तो अभी तुम इसको लाइट ही रखना, ठीक है। चलो, इतनी कहानी क्लियर एक है? बार से नोट करना। हाँ, नोट कर लो, नोट सब कर लो, नोट इंपॉर्टेंट A है। into B equals साक्षी क्लियर अरे सर है? ये लाइट कर दिया इसके तो। अर्चिता सर ये वेक्टर प्रोडक्ट है ये। वेक्टर बेटा, वेक्टर प्रोडक्ट है। हाँ तीन ये वेक्टर। वेक्टर बोलता हूँ। ठीक है, वेक्टर बोलते बेटा, याद रख लो वेक्टर। हाँ सर ये वेक्टर प्रोडक्ट है। ये वेक्टर प्रोडक्ट है, तो एक बार हो ना सर। मैं उसको पढ़ाई नहीं रहा था, ठीक है। कुछ लोग लो चलो, वेक्टर प्रोडक्ट तो मतलब वेक्टर से वेक्टर करके सर ने नाम मत दिया। वेक्टर प्रोडक्ट, ऐसा नाम चेंज करने के, सुनो अरे अब सुनो, तुम लोग अपने जनरल आईक्यू यूज करके एफ डॉट डी को क्या बोलेंगे, ए डॉट डी को क्या बोलेंगे? क्या? A dot B FD cos थीटा। हाँ, एफ डी Cos थीटा। किसी कोई डाउट? नो एफ डी cos थीटा। कॉस थीटा। अब तुम्हें समझते मालूम क्या है? cos की प्रॉब्लम को पता नहीं, तुम कॉस टेक्नोलॉजी थीटा से नहीं मिले हो, वो ठीक ठीक है? है। तो थीटा से भी नहीं मिले, कॉस तो बहुत दूर की बात है, अच्छा डिटेल ही मिला। ठीक है? तो थोड़ा सा मिलवा दूं उनसे। सर मतलब तो आज इसमें यूज है सब वगैरह। हाँ, तो थोड़ा सा मिलवा देता हूँ, दो ठीक है? चीज़ें लेकिन आगे से अपन इसके डेप्थ में नहीं जाएंगे, ठीक है? थोड़ा बात नहीं करेंगे, उससे बस इंट्रो करा दो हाँ, उसका। intro करा दो, बात। वो उससे important चैटिंग नहीं करेंगे। तो काम निकल जाएगा। हे भगवान, चलो दोस्ती प्रोजेक्ट है बेचारे। सुनो, सीधी सी बात है, कहानी चालू होती है पाइथागोरस के टाइम से। अरे यार ठीक है? पाइथागोरस हाँ तो हाँ पाइथागोरस कहानी चालू 25 होती है, AD। हाँ, हमारे ट्रायंगल से। ट्रायंगल कौन सा है? वो भी Right A, RHS B और C। इसमें ये होता है हमारा राइट Right एंगल, angle। कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने ये वाला ले लिया है। अब सुनो, एक एंगल होता है हमारा, ये ले लेते हैं या फिर ये ले लेते हैं, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, पाइथागोरस ने स्टेटमेंट क्या दी थी? तो हाइपोटेन्यूज होता है हमारा 90 डिग्री के सामने वाला, और बेस एक तो जमीन से परपेंडिकुलर में जुड़ा हमेशा हुआ। डॉट चलती है कि अगर इस वाले एंगल को मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है? अगर इस वाले एंगल को कंसीडर कर रहा हूँ तो इसके सामने वाला क्या होगा हमारा? परपेंडिकुलर, बचा हुआ क्या होगा? बेस। और अगर इस वाले को कंसीडर कर रहा हूँ तो सामने वाला परपेंडिकुलर, बचा हुआ बेस। बस RHS में सामने वाला हाइपोटेन्यूज। हाँ, लेकिन आरएचएस की कंडीशन सेम रहती है, बोलो इतना क्लियर है ऐसा सबको? क्या? अच्छा बट रूल्स है, रूल्स है बेटा। RHS में वो कहाँ नहीं- अपन एंगल को कंसीडर करते हैं, अपन एंगल को आगे कंसीडर करते हैं। वो गिवन रहता है, वो क्वेश्चन जैसा पूछे, मतलब अगर अपन को लेट ए पूछ रहा है, हाँ। परपेंडिकुलर हाइट का ये सही लगता है। जैसे हाँ, वो बहुत बढ़िया डाउट पूछ रहा है, मजाक नहीं कर रहा है। हाँ। अब बोलो, क्या? तो अगर मान लो अपन से ए पूछ रहा है तो उसका ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, नीचे वाला बेस होगा। डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन से। क्वेश्चन में कैसे, अगर मैंने पूछा साइन ए, तो साइन ए का मतलब क्या है? क्या? ऊपर वाला- हाँ, एंगल वो एंगल ए उठाना है हमको, क्लियर है? जी। चलो, जी पाइथागोरस क्लियर है? जी अब सुनना, जी। यहीं से एक चीज आ जाती है, पंडित बद्री प्रसाद क्या? अरे इसका पहले क्या नाम है उसका? हरर बोले। हर महादेव। हैप्पी हैप्पी बर्थडे। अब वो तुम्हें जैसे हर महादेव। हाइपोटेन्यूज
हाइपोटेनियस बेस परपेंडिकुलर बेस बद्री प्रसाद हरर बोले, ठीक है? तरीका हाँ वो ये काट नहीं सकते वही तो तो वही तो करना है कैंसिल आउट पहले मेरे को कंप्लीट तो कर लेने दो। तो पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, यहाँ पी क्या एक मिनट सही है सुनो, यहाँ पी क्या है? पंडित पंडित बद्री प्रसाद अरे बोले यहाँ पी क्या है साक्षी? पंडित पंडित नहीं बेटा, या पंडित लोग यहाँ बी क्या है? बेस परपेंडिकुलर यहाँ एच क्या है? हाइपोटेनियस, वही गाइड हो गई क्लियर है? गाड़ी ये तो डॉग सबका ये पी है हमारा परपेंडिकुलर, ये बी है हमारा बेस और ये एच है हमारा हाइपोटेनियस। बोलो इतनी कहानी सबको क्लियर Yes, है? sir. अब सुनना, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट चीजें कहती का फोकस करो। जी जी पहला रेशियो हमारा कहलाता है साइन का, जी दूसरा रेशियो हमारा कहलाता है कॉस कॉस का, और तीसरा रेशियो हमारा कहलाता है किसका? थीटा टेन टेन का। टेन काटू ना नहीं सर पहले ना वो इतनी जगह गाड़ी नहीं है? प्लेन वाला कार्टून आता नहीं है सर थॉमस एंड फ्रेंड्स साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। पहले इसको नोट कर लो। सही क्वेश्चन है से है अब सुनो मेरी बात, नहीं सर लिखे नहीं थे फिजिक्स और मैथ्स आपस सर में, पहले ले लो सर थोड़ा हाँ तुम लोग लिखो, मैं आपकी बात सुनो। फिजिक्स कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा, रिलैक्स। फिजिक्स और मैथ आपस में भाई भाई है, ये तो क्लियर हो चुका है, ठीक है? अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो आपकी फिजिक्स अच्छी होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है? और आपकी फिजिक्स अच्छी है तो ये रैंडम माना जाता है आपकी मैथ्स अच्छी है, क्लियर है? तो दोनों तो अभी मैं शुरुआत किससे कर रहा हूँ? प्रपोर्शनल है। अभी शुरुआत किससे करा था मैंने? Hypotenuse फिजिक्स से, और मैं अभी किस में एंटर कर गया? Maths। मैथ्स में, क्लियर है? मैं तो दोनों भाई भाई हैं हाँ ये लगभग बात भाई तो चलो। जुड़वा भाई ठीक है, चलो नोट लेकिन कर लो। बचपन से 30 सेकंड से फिर चालू कर रहे हैं, नोट कर लो। आएंगे रामानुजन रामानुजन आओ ठीक है, सुनो। तो साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा समझ में आया? यस सर ठीक है? और यहाँ पे अभी बेसिकली तुमने थीटा ये ले रखा है, ठीक है? अब थीटा मींस एनी एंगल थीटा मतलब एनी एंगल, सबसे बढ़िया थीटा मतलब एनी एंगल। एक्टिव अब सुनो, वगैरह अगर मुझे बताओ, सपोज कर लो ये ले लो 3, ये ले लो 4, सेंटीमीटर तो ये कितना हो जाएगा? क्या सबसे पहले इसका आंसर करो। सही बात अगर ये 3 है और ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा? 49 वो हो गया 25 अच्छा ओ के हाइपोटेनियस बेस कितना है? 4 परपेंडिकुलर कितना है? जो गया 7 हो गया 16 प्लस 3 सेंटीमीटर 9 अब यहाँ पे तुम्हें कुछ लोगों ने यहीं पे आंसर दे दिया और ऑप्शन ए पे मिलेगा 25। आप टिक लगा के घर पे आओगे, अरे मेरा 5 आंसर है सर इसका लेकिन एक्चुअल आंसर क्या है? अंदर भी बनाना पड़ता है 5 वो स्क्वायर हटेगा स्क्वायर हटेगा ना, अंदर लग जाएगा 5 तो तीसरी साइड हमारी क्या आ गई? 5। 5 अब टास्क मालूम है क्या है? मुझे सबसे पहले लिख के बताओ sin थीटा, फिर लिख के बताओ cos थीटा, फिर लिख के बताओ होता क्या है tan थीटा। अब पूछ रहे हो होता क्या है? ठीक है सर समझ गया बेस इनटू परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर तो हाइपोटेन्यूज सर तीनों की वैल्यू दो सर तीनों की वैल्यू दो अभी तीनों की वैल्यू दे दी है मैंने, लूप है अभी चालू हो जाओ, हो जाता है। जैसे ने बॉल इंप्रूव किया और इंप्रूव करेगा। सुनो, स्टूडेंट ऑफ द मंथ है लूप की बात नहीं कर रहे sin थीटा हमारा कहता है परपेंडिकुलर अपॉन अरे यार परपेंडिकुलर 0.6 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बोलिए मत परपेंडिकुलर कितना है बेटा? 3 3। हाइपोटेन्यूज कितना है? 5। कोई दिक्कत नहीं सर अब डिवाइड कर लेना। 0.6 चलो ये भी लिख देते हैं। अब आ जाओ cos थीटा क्या होता है? B by बेस H अपॉन by H। हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? 4 हाइपोटेन्यूज कितनी है? 5 by b अपॉन 0.8 अपॉन 5 0.8 बोले इतनी क्लियर है हाँ, कहानी? सर। पीयूष हां सर पीयूष ने कहा था ये सिंग और कॉस्ट, ठीक है? और कॉस्ट का लगता है, चलो बाद में बताएंगे। कॉस्ट क्या होगा कॉस्ट और 10 आ जाओ। पानी का टैंकर 10 होता है 0.75 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस। अब सुनना, परपेंडिकुलर कितना है? 3 और बेस कितना है? 4। 3 अपॉन 0.75 तो 0.7 इतनी कहानी क्लियर है? सर जस्टिस फॉर जो नहीं आया वो नोट कर। सर जस्टिस फॉर बेस सर, सर अभी बेस ये को नीचे चीज़ को लगाया गया बेस सर, को ये चीज़ ऊपर रुक ये जाओ। जो कुछ 1 सेकंड।
मैं Last, यस सर चलो आज का सेगमेंट नहीं होता है। Yes, sir. थैंक यू। अरे महादेव क्या ये बात बने रहिए।